सो कोई भी अरेंजमेंट रियल सिनेरियो में या डेटा के लिए जब हम कोई चीज़ एक के ऊपर एक रखते हैं उसको हम स्टैक बोलते हैं। तो इस तरह से स्टैक की फॉर्म में हम डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं मेमोरी में। और स्टैक की एक कंडीशन होती है कि हम सिर्फ ऊपर से ही कुछ भी इंसर्ट कर सकते हैं या ऊपर से ही डिलीट कर सकते हैं। अब जैसे ये सेट ऑफ प्लेट्स है, ये अरेंजमेंट आप देख रहे हैं, इसमें आपको कोई प्लेट नहीं ऐड करनी है तो आप ऊपर से ही करेंगे, और अगर कोई प्लेट डिलीट करनी है, हटानी है, रिमूव करनी है तो आप ऊपर वाली प्लेट ही उठाएंगे। ठीक है, ये एक कंडीशन होती है स्टैक की कि आपको इंसर्शन और डिलीशन एक ही पॉइंट से करना होता है। सो कंसिडरिंग दिस फीचर, स्टैक is a data structure which follows last in first out scheme. So that means कोई भी आइटम, जैसे ये प्लेट है, ये मैंने लास्ट में रखी है ऊपर, पर सबसे पहले मैं इसी को ही उठाऊंगी। सो जो भी डेटा एलिमेंट सबसे ऊपर हम रखेंगे उसको ऊपर से ही उठाया जाएगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। सो दिस इज द फीचर दैट इज फॉलोड बाय स्टैक। फाइन। Now this is the memory representation. This is how stacks are represented. So we have a set of array or maybe linked list. Stacks जो है दो तरह से हम मेंटेन कर सकते हैं, एरेज के साथ भी कर सकते हैं और लिंक लिस्ट के साथ भी कर सकते हैं। जब भी हमने एरेज के साथ करना है तो ऑब्वियसली आपको एक कंटीजियस मेमोरी स्लॉट मिलेगा, बट अगर आप लिंक लिस्ट के साथ स्टैक्स मेंटेन करते हैं तो कॉन्टीजियस मेमोरी स्लॉट होने की ज़रूरत नहीं है। वो हो सकता है किसी भी लोकेशन में मेमोरी में स्टोर किया हुआ है आपका डेटा एलिमेंट, और आप सिंपली पॉइंटर्स की हेल्प से उसको वहीं पे ही रेफर कर सकते हैं। सो इसी के बेसिस पे हम आने वाले सेशन में चेक करेंगे कि हम कैसे स्टैक्स को अरेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ arrays and with the help of linked list. So we have only one open end in case of stacks. Stacks में एक ही open end होता है, उसी से ही insertion भी होती है, उसी से ही deletion भी होती है। और stacks में जब हम कोई भी डेटा एलिमेंट इंसर्ट करवाते हैं उस ऑपरेशन को बोलते हैं पुश ऑपरेशन। इंसर्शन ऑपरेशन को पुश ऑपरेशन बोलते हैं। जैसे लेट्स से मेरे पास ये स्टैक है, इसमें मैं कोई भी डेटा एलिमेंट ऐड करवाना चाहती हूँ तो मैं टॉप से ऐड करवाऊंगी। लेट्स से मैंने यहाँ 9 ऐड करवाया, यहाँ मैंने 10 ऐड करवाया। सो इस प्रोसेस को, इस ऑपरेशन को हम पुश ऑपरेशन बोलते हैं। देन अदर ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म्ड ओवर स्टैक्स इज पॉप ऑपरेशन। जब भी कोई भी डेटा एलिमेंट आपको स्टैक में से रिमूव करना है उसको हम पॉप ऑपरेशन बोलते हैं। डिलीशन ऑपरेशन जब भी हम स्टैक्स पे लगाएंगे उसको हम पॉप ऑपरेशन बोलेंगे। सो दो तरह के ऑपरेशंस हैं जो हम हमारे स्टैक्स पे कर सकते हैं, एक पुश एंड अदर वन इज पॉप। इंसर्शन ऑपरेशन को पुश ऑपरेशन बोलेंगे व्हेन वी आर एडिंग सर्टेन एलिमेंट इनटू द स्टैक, और जब भी हम स्टैक में से कोई एलिमेंट डिलीट करवा रहे हैं, निकाल रहे हैं, रिमूव करवा रहे हैं, उसको हम पॉप ऑपरेशन बोलेंगे। So these are the basic operations that can be performed. One is push, the other one is pop. इसके अलावा तीन ऑपरेशंस हैं जो हमने चेक करने होते हैं स्टैक्स पे। वन इज पीक, टू गेट द टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक। पीक हमें पीक फंक्शन रिटर्न करेगा वो वैल्यू कि हमारे स्टैक के टॉप में कौन सा एलिमेंट है। लेट्स कंसीडर एन एग्जांपल। यहाँ पे ये हमारी एक स्टैक है जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं हमारे पास।
और ये अभी के लिए मैंने एरे में ही मैनेज की हुई है। सो हमारे पास स्टैक में है ए, बी एंड सी, 3 एलिमेंट्स हैं मेरे स्टैक में। और इसमें एक वेरिएबल होता है टॉप। टॉप वेरिएबल या टॉप पॉइंटर जो होता है ये मेंटेन करता है टॉप मोस्ट एलिमेंट की वैल्यू को। सो टॉप अगर मेरा यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, दैट मीन्स ये आपको लोकेशन देगा सी की। इसमें हमारे पास कुछ इंडेक्सेस भी हैं, लेट्स से 1, 2 एंड 3। ठीक है। सो टॉप आपको थर्ड इंडेक्स जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है उसकी वैल्यू रिटर्न करेगा, और उस ऑपरेशन को हम पीक ऑपरेशन बोलते हैं, पीक फंक्शन बोलते हैं। पीक फंक्शन आपको रिटर्न करेगा टॉप एलिमेंट की वैल्यू को। फाइन। Then we have a function which is called isFull. isFull means we want to check कि क्या हमारी स्टैक फुल है या नहीं। स्टैक फुल होने का क्या मतलब होता है कि लेट्स से आपने एक एरे ली है जिसमें आपने बोला है कि ये एरे 5 एलिमेंट्स को स्टोर करवाएगी। ठीक है। सो अभी के लिए टॉप जो है वो आपका थर्ड पॉइंटर पे है, तो अभी के लिए मेरी स्टैक फुल नहीं है, मैं इसमें 2 एलिमेंट्स और डाल सकती हूँ, 4 एंड 5। लेट्स से 2 एलिमेंट्स और हैं मेरे पास स्टैक में। सो अब मेरी लिमिट जो थी स्टैक की वो 5 एलिमेंट्स की थी। 5 एलिमेंट्स मैंने इसमें ऑलरेडी डाल दिए हैं। अब मैं एक और एलिमेंट लेट्स से जी इसमें इंसर्ट करवाना चाहती हूँ, पर मेरे स्टैक की लिमिट तो 5 है, वो तो आ ही नहीं सकता इसमें। दैट मीन्स मेरा स्टैक जो है वो फुल है। सपोज आपके पास एक ग्लास है पानी का भरा हुआ और आप उसमें और पानी डालना चाहते हैं जबकि आपका ग्लास ऑलरेडी पूरा फुल है, तो और पानी तो आएगा नहीं। सो इट विल रिटर्न द स्टेटस एज फुल, योर स्टैक इज ऑलरेडी फुल। और अगर इसमें आप कोई और एलिमेंट ऐड करने की कोशिश करते हो तो वो सिचुएशन आपकी बन जाएगी ओवरफ्लो की। यू कैन नॉट ऐड न्यू एलिमेंट इनटू इट। अगर आप भरे हुए ग्लास में और पानी डालेंगे तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा। इसी तरह ही अगर स्टैक की लिमिट 5 है और आप 6th एलिमेंट इसमें डालना चाहते हैं, it will not be added into your stack because your stack is full. So isFull is the function which returns the status of your stack if it is full or not. वो चेक करता है कि आपकी स्टैक फुल है या नहीं। अगर फुल है तो हम उसमें नया एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते। अगर वो फुल नहीं है, लेट्स से मेरी लिमिट जो है 6 की है, मेरी लिमिट जो है स्टैक की 6 की है, तो ये मेरी अभी फुल नहीं है, मैं इसमें जी भी ऐड करवा सकती हूँ। ठीक है। सो जब भी हमने इंसर्शन ऑपरेशन दैट इज योर पुश ऑपरेशन जब भी परफॉर्म करना है, हम चेक करेंगे कि क्या हमारी स्टैक फुल है या नहीं। अगर फुल है तो हम पुश नहीं कर सकते। अगर स्टैक में जगह है देन वी कैन परफॉर्म पुश ऑपरेशन ऑन टू अवर स्टैक। Apart from this, we have isFull. isFull is what? जब भी हमारे पास लेट्स से डिलीशन करवानी है हमारी स्टैक में से, जब भी हमने हमारी स्टैक में से डिलीशन करवानी है, तब हम चेक करेंगे कि क्या मेरी स्टैक में एलिमेंट्स हैं डिलीट करवाने के लिए या नहीं। अभी इस सिचुएशन में मेरी स्टैक जो है वो एम्प्टी है, इसमें कोई डेटा एलिमेंट नहीं है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो मैं इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं करवा सकती। ऑलरेडी आपकी स्टैक खाली है और आप उसमें से डेटा एलिमेंट्स को डिलीट करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो डिलीट नहीं हो सकता। ठीक है। सो इज एम्प्टी विल रिटर्न यू द स्टेटस कि क्या आपकी स्टैक खाली है या नहीं। अगर खाली है तो हम पॉप ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर सकते,
हम उसमें डिलीशन नहीं कर सकते। अगर खाली नहीं है, लेट्स से मेरे पास यहाँ कुछ डेटा एलिमेंट्स हैं, सो इस केस में मैं पॉप ऑपरेशन कर सकती हूँ। जब भी मैंने इस पे पॉप ऑपरेशन करना है तो टॉप मोस्ट एलिमेंट इसमें से डिलीट हो जाएगा। सो दिस इज हाउ पॉप ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म। सो जब भी हमने इज एम्प्टी फंक्शन रन करना है तो वो हमें रिटर्न करेगा, हमें स्टेटस बताएगा कि क्या मेरी स्टैक पे पॉप ऑपरेशन हो सकता है या नहीं। That means it will return you whether it is a condition of underflow or not. Whether it is a condition of underflow or not. So जब भी हमने डिलीशन ऑपरेशन करना है, जब भी हमने डिलीशन ऑपरेशन करना है तब हम चेक करेंगे कि क्या हमारी स्टैक खाली है या नहीं। अगर खाली है और हम डिलीट करवाना चाहते हैं, सो वो कंडीशन बनेगी अंडरफ्लो की। और जब भी हमने पुश ऑपरेशन करना है तो हम चेक करेंगे कि क्या ओवरफ्लो है या नहीं। ओवरफ्लो तब होगा जब हमारी स्टैक फुल है और हम नया एलिमेंट ऐड करना चाहते हैं। सो पुश ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए वी विल चेक फॉर ओवरफ्लो। पॉप ऑपरेशन करने के लिए वी विल चेक फॉर अंडरफ्लो। और बताया मेरा। To perform the push operation, what we have to check is, firstly we will check whether the stack is full or not. So the step one that we have to check is whether the stack is full or not. क्या आपकी स्टैक भरी हुई है? अगर भरी हुई है, आप उसमें नया एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते और वो कंडीशन बनेगी ओवरफ्लो की। अगर आपकी स्टैक फुल नहीं है, we are moving on to the step third. If the stack is not full, अगर फुल नहीं है फिर हम एक नया एलिमेंट इसमें ऐड कर सकते हैं। और जब भी ऐड करना है तो क्या करना होगा, लेट्स से ये हमारी स्टैक है, इसमें नया एलिमेंट ऐड करने के लिए हमें एक और खाली स्लॉट चाहिए होगा। सो लेट्स से यहाँ एक नया एलिमेंट ऐड करना है तो हमें खाली स्लॉट चाहिए। हम टॉप की वैल्यू इंक्रीज करेंगे बाय 1। जब भी इसकी वैल्यू हम इंक्रीज करेंगे बाय 1, इट विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू द अपर स्लॉट। सो टॉप की वैल्यू यहाँ आ जाएगी और यहाँ हम नया एलिमेंट ऐड कर देंगे। सो दिस इज हाउ वी कैन परफॉर्म पुश ऑपरेशन। लेट्स कंसीडर वन मोर एग्जांपल। सपोज मेरे पास ये एक स्टैक है, ये एक खाली स्टैक है इनिशियली मेरे पास, मैं इसमें एक एलिमेंट को ऐड करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं चेक करूंगी कि क्या मेरी स्टैक फुल है। नहीं, मेरी स्टैक फुल नहीं है, मैं इसमें एक और एलिमेंट ऐड कर सकती हूँ। सो वी विल फॉलो द थर्ड स्टेप नाउ। क्योंकि मेरी स्टैक फुल नहीं है और मैं नया एलिमेंट ऐड कर सकती हूँ, इसलिए मैं अपने टॉप की वैल्यू जो है उसको इंक्रीज करूंगी बाय 1। इनिशियली टॉप की वैल्यू आपकी होगी 0। सो जब भी हमने नया एलिमेंट ऐड करना है हम इसकी वैल्यू इंक्रीज कर देंगे बाय 1। सो जब भी हमने इसकी वैल्यू इंक्रीज की बाय 1, इट रीचेस टू फर्स्ट इंडेक्स वैल्यू। टॉप की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसमें मैं अपनी कोई भी डेटा एलिमेंट ऐड करवा सकती हूँ। फाइन। अब सपोज मैंने एक और एलिमेंट ऐड करना है, मैं दोबारा से चेक करूंगी कि क्या मेरी स्टैक फुल है। नहीं, मेरी स्टैक फुल नहीं है, अभी मैं और एलिमेंट्स ऐड कर सकती हूँ। सो इसमें मैं इंक्रीज कर दूंगी फिर से टॉप की वैल्यू। अभी इनिशियली मेरी टॉप की वैल्यू इस पॉइंट पे 1 है। सो
1 + 1 इज 2, सो टॉप की वैल्यू हो जाएगी 2, और यहाँ इस खाली स्लॉट में मैं एक नया एलिमेंट ऐड कर दूंगी. So this is how push operation can be performed. So basically जब भी आपको पुश ऑपरेशन करना है, आपको 3 स्टेप्स जो हैं वो फॉलो करने होंगे. फर्स्ट स्टेप इज you have to check whether the stack is full or not. If your stack is full, that means if the value of top equals to max, अगर maximum limit पे है top, that means it is a situation of overflow. So it will simply write overflow and exit. Otherwise आप क्या करेंगे, आप टॉप की वैल्यू अपडेट करेंगे by 1. So you will be increasing the value of top by 1, and then you will copy the data element into stack top. स्टैक का जो भी टॉप स्लॉट होगा उसमें स्टैक का जो भी टॉप स्लॉट होगा उसमें आप अपनी डेटा आइटम कॉपी करवा देंगे. जैसे हमने इंक्रीज किया था टॉप बाय 1 और हमने इसमें कॉपी करवा दिया था बी एलिमेंट, इसी तरह ही आप कॉपी करवा देंगे अपनी डेटा एलिमेंट, एंड देन इट विल सिंपली exit. So this is the basic algorithm to perform push operation by using arrays when you are maintaining your stack with the help of arrays. So now heading toward the pop operation, how we can perform the pop operation. Pop operation means we want to remove the topmost element from our stack. So जब भी आपने एक एलिमेंट टॉप से रिमूव करवाना है, आप क्या करेंगे, सिंपली you will copy the topmost element somewhere for processing and you will decrease the value of top by 1. Fine. So firstly we will check for the condition of underflow. Underflow condition says what? आप स्टैक में से एक एलिमेंट रिमूव करवाना चाहते हैं, तो आप चेक करेंगे कि क्या उसमें कोई एलिमेंट है भी है रिमूव करवाने के लिए या नहीं. अगर उसमें कोई एलिमेंट नहीं है रिमूव करवाने के लिए, देन इट विल बी अ सिचुएशन ऑफ अंडरफ्लो. फिर आप कोई एलिमेंट रिमूव ही नहीं करवा सकते. बट अगर उसमें कोई एलिमेंट है तो आप टॉप का एलिमेंट उसमें रिमूव करवा देंगे, आप उसकी डेटा एलिमेंट को कहीं भी कॉपी कर लेंगे और टॉप इक्वल्स टू टॉप -1 कर देंगे, उसकी वैल्यू डिक्रीज कर देंगे बाय 1. सो इट विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू द लोअर index value and this topmost element will be ultimately removed. So considering the algorithm, what you will perform is step 1, you have to check for underflow condition. If the value of top equals to 0, if the value of top here equals to 0, that means it is the condition of underflow. And it will simply exit. Otherwise
uh, we will set item equals to stack top. सो एक आइटम वेरिएबल है जिसमें आप टॉप वैल्यू को कॉपी करवा लेंगे. Fine. And in third step you will simply decrease the value of top by 1. And you will exit. So this is the basic algorithm you will follow to perform pop operation. So is it clear to everyone?